हाउ टू स्पीक इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां बहुत सारे लोग अंग्रेजी तो समझ लेते हैं लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। इसका मेन जड़ और पकड़ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, इस बात को समझना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इंग्लिश को समझ लेते हैं लेकिन अगर उनको कहा जाए कि चलिए जाइए अब स्टेज पे या कुछ लोगों के सामने आप अंग्रेजी बोलिए, वो बोल नहीं पाएंगे। इसका मेन प्रॉब्लम कहाँ पे है कि वो अंग्रेजी बोल नहीं पाते। समझ तो लेते हैं कि हाँ ये बातें वो बोल रहे हैं लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इसकी मेन जड़ कहाँ है, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है। क्योंकि अगर हम हिंदी बोलते हैं तो वी आर द मास्टर ऑफ हिंदी लैंग्वेज। क्यों? इसका वजह क्या क्या मुझे हम लोगों को बचपन से ही पढ़ाया गया है तभी हम लोग बोल रहे हैं? नहीं, इसका है कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग सुनते हैं हिंदी लैंग्वेज को, तब हम लोग रिप्लाई भी हिंदी लैंग्वेज में देते हैं। कहा जाता है कि गुड लिसनर कैन बी ए गुड स्पीकर। अगर आपके सामने अगर कोई हमेशा कंटिन्यू मॉर्निंग टू टिल नाइट हिंदी में बात करता है, हिंदी भाषा आप सुनते रहते हैं, तो आपका रिप्लाई भी हिंदी लैंग्वेज ही रहेगा। इसलिए आप हिंदी में या अदर लैंग्वेज जो आपका मदर टंग है उसमें आप परफेक्ट है, मास्टर है, वेदर बांग्ला हो, उड़िया हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, कोई भी भाषा हो। लेकिन अंग्रेजी बोलना, कैसे हम अंग्रेजी फ्लुएंटली बोलेंगे? तो सबसे पहले इस बात को समझना है कि अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आप माइंड में सोचते हैं और बोल देते हैं। आप हिंदी में सोच रहे और बोल रहे हैं हिंदी में, लेकिन जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तब आप हिंदी में सोचते हैं और उसको अपने माइंड में कन्वर्ट करते हैं, तब आप अंग्रेजी बोलते हैं। प्रॉब्लम यहां शुरू होती है। क्यों ना आप अंग्रेजी में सोचिए और अंग्रेजी में ही बोलिए। बहुत सारे सुपरफिशियल फेसिंग होते हैं कि आपको ग्रामर बहुत आपका बढ़िया होना चाहिए, आपका वर्ड्स पावर होना चाहिए। ये सब ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि आपको वहां रोक दिया गया है। आप ये सबसे पहले समझें कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आप ऑब्जर्वेशन को समझिए, आप ऑब्जर्व कीजिए, ट्राई टू लिसन केयरफुली। और आप जब आप अंग्रेजी बोल रहे हैं आप कन्वर्ट नहीं कीजिए, क्योंकि जब भी आप माइंड में कन्वर्ट कीजिएगा इट विल टेक सम टाइम। अब आप बोल नहीं पाइएगा। मैं बोलता हूं नहीं, हम लोग जा रहे हैं, तो जो भी है वी आर गोइंग, तो ये बात को हम लोग जा रहे हैं को सोचेंगे हम लोग जा रहे हैं, ये प्रेजेंट टेंस है, इसमें आईएनजी और एम का यूज होना चाहिए और आर का यूज होना चाहिए। कहाँ पे? ऐसा नहीं, आपका जो कन्वर्ट हो रहा है माइंड में ये नहीं होना चाहिए। ये कैसे आपका डेवलप होगा? आप कैसे ये डेवलप करेंगे? कहाँ आपका ये चीज अटक रहा है जिससे आप फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल नहीं पा रहे हैं? सबसे पहले आप कोशिश कीजिए, वॉट यू आर डूइंग मॉर्निंग टू टिल नाइट। आप पहले सोचिए कि जो मैं एवरीडे जो एक्टिविटी कर रहा हूं उसको मैं कोशिश करूं पहले बोलने के लिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा सिंपल वर्ड का यूज कीजिए। जैसे बोलते हैं ना एक्सटेम्पो टॉपिक। व्हाट इज एक्सटेम्पो टॉपिक? ठीक है, उन लोगों के लिए है, लेकिन बहुत सारे लोग एक्सटेम्पो टॉपिक का मतलब नहीं समझ पाएंगे। तो आप ऐसा बोलिए कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज हो। व्हाट एवर आई एम स्पीकिंग यू अंडरस्टैंड। हमेशा सिंपल लैंग्वेज का यूज कीजिए, ताकि आप अंग्रेजी भाषा को बोल रहे हैं। आप कोई कंपटीशन में कोई भाग लेने नहीं जा रहे हैं, उस तरह का टफ यूज कर रहे हैं। ट्राई टू स्पीक सिंपली लैंग्वेज यूज कीजिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति समझ ले। आप सुबह से जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको कोशिश कीजिए अंग्रेजी में बोलने के लिए।
कन्वर्ट नहीं कीजिए, सोचिए। डेफिनेटली, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू मास्टर। आप प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए, आप बोलने का आदत डालिए। आप जिस तरह आप हिंदी बोलते हैं, आदत डाले हुए हैं बचपन से ही, तो कोई भी भाषा दुनिया का हो, जब आप हैबिट में लाइएगा उस लैंग्वेज को, आप बोलना शुरू कीजिएगा, तो आप परफेक्ट हो जाइएगा। एंड डोंट बी हेजिटेट। हेजिटेशन अ शेम। कोई क्या बोल रहा है, क्या समझ रहा हो, डोंट वरी अबाउट इट। आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, आप अपना ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा। अब उसको प्रैक्टिस कीजिए। इस बारीकी को समझना जरूरी है। And thereafter you are able to speak English. Thank you.